हेलो स्टूडेंट, +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसके कुछ हमने क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ के साउथ एशियन कंट्री की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि डाइवर्सिटीज़ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के जितने भी 7 कंट्री थे उसमें अब 8 हैं, तो उसमें सब ज़्यादातर अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम था। कहीं डिक्टेटरशिप थी, कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम था, कहीं किंगशिप थी। तो इस तरह से एक राजतंत्र था। तो ये एक डाइवर्सिटी पाई जाती थी पॉलिटिकल सिस्टम में भी। अगर कोई एक ही तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो, जैसे डेमोक्रेटिक है या फिर कोई और हो, एक तरह का हो, तो उनके आपसी प्रिंसिपल्स मिलते जुलते होते हैं। तो उनके लिए एक डेवलपमेंट करनी या कोई एक डिसीज़न लेना आसान हो जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी कि अलग अलग उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी भी नहीं थी कई देशों में। तो जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाती है, कभी डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश करने की सिस्टम को कोशिश होती है। तो इस तरह से जहाँ पर इनस्टेबिलिटी है, तो उसी तरह और कंट्रियों में भी थी। तो किंगशिप थी, तो वो उनके सिद्धांत आपसी मिलते जुलते नहीं थे। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से वो आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन में दिक्कत आती। डाइवर्सिटीज़ ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड एथनिक। तो इसके जितने भी हमने बात की है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किन क्षेत्रों में है, वो है जो एशिया के साउथ एशियन कंट्री हैं। तो जहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो चाहे लैंग्वेज के तौर पर हो, चाहे रिलीजन के तौर पर हो, चाहे एथनिक हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो एक डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को सही तरीके से डेवलप कर पाएँ तो बड़ी दिक्कत का काम है सब देशों के लिए। तो ये एक सभी कंट्रियों के लिए एक प्रॉब्लम थी, और सार्क के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस तरह की डाइवर्सिटी को किस तरह से अकोमोडेट करके तो उसको डेवलप किया जा सकता है, उनको ऑलराउंड उनकी डेवलपमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेसी एंड इग्नोरेंस। तो इसमें अनपढ़ता भी ज़्यादा थी इस क्षेत्र में। तो उसी वजह से जब अनपढ़ता ज़्यादा होगी तो देश की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन चीज़ों को समझने में लोगों को इग्नोरेंस भी थी, अनजानपुना भी था। तो उस तरह से वो समझ ही नहीं पाते थे बात को, और देश की समस्या को सुलझाना या एक रीजनल क्षेत्र की समस्या को प्रॉब्लम को हल करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। ये तो पूरे एक एरिया है जो कि सार्क का है, उसमें 7 कंट्री हैं, तो 7-8 कंट्री हैं जो, तो उनमें सब में ये चीज़ पाई जाती है कि लिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इस वजह से इसकी डेवलपमेंट काफ़ी स्लो चल रही थी। नेक्स्ट है पावर्टी। ये हमने पहले ही पढ़ा था फीचर में कि सबसे ज़्यादा जो पुअर पर्सन है वो इसी एरिया में रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पावर्टी एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को नष्ट कर देती है। बाकी चीज़ें भी पहले जब तक ये रिमूव नहीं होती, बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो ये एक उनकी सबसे बड़ी समस्या है पावर्टी, जो कि उसके साथ सब कंट्री लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रेड। तो जो ट्रेड का है वो उनका लेवल इतना नहीं है कि आपसी व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है सब कंट्रियों में, 7-8 कंट्री है जो उसमें, तो वो भी लो लेवल ही है उनका। ये भी एक समस्या है। लो लेवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है, बाहर की कंट्री है, वहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे, तो वहाँ पर अगर लगा भी रहे हैं तो थोड़ा ही लगा रहे हैं। तो उतनी लेवल नहीं है उनका कि सारे इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, आपसी अविश्वास का वातावरण बना रहता है इन कंट्रियों में, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। तो ये संस्था तो बना ली है सार्क,
लेकिन कंट्रियों में एक दूसरे के ऊपर डाउट रहता है, या उनके ऊपर एक विश्वास रहता है, जिस वजह से कोई भी ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं हो पाते, या आपसी कोई डेवलपमेंट की कोई स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट बात हम टेररिज्म, आतंकवाद, ये इस एरिया में काफ़ी सारा फैल रहा है। कुछ कंट्री इसमें इन्वॉल्व भी हैं डेवलप करने में टेररिज्म को, तो इस वजह से फिर एक दूसरे को नुकसान दे रहे हैं। तो जब ये चीज़ें चल पड़ेंगी तो फिर वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी सब कंट्रियों के लिए। तो उतना अच्छा एक इकट्ठे बैठ के विचार वटंदरा करके किसी डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर, या कल्चरल डेवलपमेंट की ओर, या एजुकेशन डेवलपमेंट की ओर, ये फिर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी एक टेररिज्म है, जो एक आतंकवाद की प्रॉब्लम है, सभी कंट्रियों के लिए बनी हुई है। तो कुछ कंट्री इसको रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनको फेवर कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट, आपसी लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। तो कई बार देशों में जो 7-8 कंट्री हैं तो आपसी टकरार चलती रहती है। ख़ास तौर पर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये भी है, इसमें नेपाल भी जो इन्वॉल्व हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह की दिक्कतों के कारण ये एक सार्क की प्रॉब्लम बनी हुई है, जो सार्क के एक हिंड्रेंस बन जाती है कि उसकी डेवलपमेंट में रुकावट पैदा होती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, कम गिनती के लोग, वो चाहे जाति के तौर पर हों, चाहे भाषा के तौर पर हों, चाहे धर्म के तौर पर हों। तो सब कंट्रियों में जितने भी 7-8 कंट्री है उसमें है। तो अभी अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम आई थी, तो सिखों के ऊपर, सिख गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर दिया गया था, बहुत सारे लोग मार दिए गए थे। तो इस तरह की वो एक कम गिनती में है। तो उसी तरह से बहुत सारी सब कंट्रियों में कम गिनती में लोग, तो उनकी समस्या को किस तरह से सॉल्व किया जाए, उनको किस तरह से एक फैसिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से एक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये एक काफ़ी सारी सब कंट्रियों के लिए, या सार्क के लिए ये एक प्रॉब्लम का विषय है। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।